अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आपके सामने है कि बॉडी के लिहाज से कितना परफेक्ट आया हुआ है। इनकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना राय का इजहार कमेंट में दीजिए। इसका नाप है 38 इसकी लंबाई है, 24 इसका बाजू है, 18 इसका तीर है, 15.5 इसका गला है। तो इसको हमने बैन लगाया है। इसकी 23 इंच इसका घेरा है, तो 37 इसकी शलवार की लंबाई है और 16 इंच इसका पोंचा है। इसकी जो छाती है वो 40.5 इंच है। पहले यहाँ से आपने स्ट्रेट निशान लगा देना एक। इनका हाला है 15.5, तो इनके लिए हमने बैन लगाना है। तो ऊपर से हमने रखना है इसको 2.5 इंच और नीचे की तरफ हमने रखना है 2.25। 2 सूत्र हमने इजाफी रखना है बैन के लिए। इनका 18 तीर है तो हाफ इनका 9 बनता है। यहाँ से 9 पे एक निशान लगाया। इनकी डॉनिंग हमने दी है 2.5 इंच और यहाँ से भी हमने तीर जितना निशान लगाना है 9 इंच पे। यहाँ से भी 9 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से भी 9 इंच पे निशान लगाना है तीर जितना। इनकी छाती मतलब घेरा है 23 है तो हमने 24 पे निशान लगाना है 12 पे। पहले इन मार को अपने मिला देना है स्ट्रेट। तो यहाँ से अपने 2 सूत्र का गैप दे के निशान लगाना है और एक ये अपने मार्क क्लियर कर देना है और एक ये आर्म होल के लिए निशान लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 2 सूत्र कम पे ये निशान लगाया हुआ है। वैसे हाँ, यहाँ पे इसका 18 आ रहा है, यहाँ पे इसका 18.5 आ रहा है, मतलब 2 सूत्र कम आ रहा है। 2 सूत्र कम पे आपने निशान लगाना है। और इसकी आर्म होल की जो शेप है वो आप पहले से भी अब इसको पेन के ज़रिए या पेंसिल या खरिये के ज़रिए आप पहले से लगा सकते हैं को आपको आसानी हो। और ये हाले की कटिंग है, इसको हमने बैन लगाना है। तो ज़्यादा गुलाई भी नहीं देनी और ज़्यादा तिरछा भी नहीं काटना। ये हमारी कमीज़ की कटिंग है। अभी इसकी जो आर्म होल की कटिंग है, ये इसके चेस्ट बारी है कस्टमर की, तो इनको हमने ज़्यादा अंदर शेप नहीं देनी। ये 2 सूत्र हमने शेप यहाँ शुरू की और नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जाना। जितना नीचे आप ज़्यादा जाएंगे तो वो फिटिंग में हो जाएगा। इनके ये देख सकते हैं आपने कि हमने ज़्यादा इसको अंदर शेप नहीं दी। अगर स्मार्ट बॉडी का आप कस्टमर हो तो आपको अंदर शेप दे सकते हैं। अभी इनका जो हमने बैक उतारी है वो 1.25 इंच उतारी है। ये देख सकते 1.25 पे आपने सीधा निशान लगा देना है और यहाँ से जो बैक है वो आपने 1 इंच पे निशान लगाना है। 2 सूत्र की इसकी शेप बन जाएगी बैक की। और हमेशा जब भी आप इसको शेप दें तो इसका हाफ़ करके तीरे के हाफ़ में से आपने इसका शेप देनी है। ये देख सकते हैं स्केल के मुताबिक इसको मैंने हाफ़ तीरे से शेप दी है। 2 सूत्र की आपने शेप देनी है। इससे जो बैक होती है वो बिल्कुल साफ़ आती है। अब इसकी जो तीरा है वो 18 इंच है, तो यहाँ से हमने 9.5 पे निशान लगाना है। इसको ज़्यादा अंदर शेप नहीं देनी। कस्टमर अगर हेल्दी हो तो उनको ज़रूर अपने अंदर की तरफ शेप कभी भी नहीं देनी वरना उसको बाजू तंग करेगा। ये हमारे आर्म होल कटे गए। अभी इसको हमें इसकी लंबाई नापनी है। इनकी लंबाई है 38। इसको हमने 2 इंच इजाफी काटना है क्योंकि इसका चौरस घेरा है, तो चौरस घेरे के लिए 2 इंच में रखता हूँ। यहाँ से हमने घेरे का निशान लगाना है, 12 पे निशान लगाना है क्योंकि 23 इसकी घेरा है तो हमने 24 काटना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और ये निशान भी आपने मिला देना है। इस कस्टमर की जो कमर शेप है वो हमने नहीं देनी क्योंकि कस्टमर के पेट है, तो इसलिए हमने इसको कमर शेप नहीं दी है। इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट काटना है क्योंकि अगर कोई कस्टमर भारी है, उसका पेट है,
तो उसको कमर शेप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर पेट ज़्यादा है तो नहीं देनी चाहिए उसको। अभी देख सकते यहाँ से हमने इसको 4.5 पे लगाया हुआ है, क्योंकि बाजू जितने लंबे होंगे तो आपने ज़रूर इसका यहाँ से बढ़ाना है। 7 इंच इसका जेब का निशान लगाया और चाक के लिए हमने 16 इंच पे लगाया। ये इनकी आर्मोल है, आर्मोल इनका 9 इंच आ रहा है। तो बाजू की जो कटिंग करनी है हमने 10 इंच पे कटिंग करनी है। यहाँ से हमने शेप नहीं दी, वरना अमूमन मैं लाजमी यहाँ से शेप देता हूँ, लेकिन ये इस कस्टमर का पेट है तो उसको मैंने इसलिए शेप नहीं दी। ये आपने कट लगा देने पॉकेट के भी और चाक के भी। ये अभी बाजू हमने कटिंग करना है। पहले आपने एक सीधा निशान लगा देना है, चारों पल्ले बराबर होने चाहिए। यहाँ से इसकी मैंने 4 इंच डॉनिंग दी है, यहाँ से मैंने रखा है 10 इंच, और एक निशान यहाँ से भी आपने लगा देना है 4 इंच पे। और यहाँ से आपने 1 इंच या 1.25 इंच से आपने शेप शुरू करनी है। ये आप पहले हाथ से बेहतरीन सी शेप बना के उस पर आप कटिंग कर सकते हैं। ये पहले आपने ये चांटी कर लेना, जो है यहाँ से आपने टुक्का लगाना है और यहाँ से आपने शेप शुरू करनी है। ये बहुत एहतियात से ये आपने गुलाई देनी है कि कहीं से कटा टैप ना बने और कोई कट शट ना बने। ये आप देख सकते हैं। अभी इसकी जो बैक की हमने कटिंग करनी है, थोड़ा सा हमने न ज़्यादा है न कम है, दरमियाना इसको मैंने रखा है, क्योंकि अगर मैं इससे कम करता तो उसको बाजू में तंगी होनी थी। तो ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं है, दरमियाना रखा है। तो इसका जो बाजू है 24 इसका बाजू है, तो 1.5 इंच हमने कम रखना है। यहाँ से मैंने इसको रखा है 5.25 पे। इसमें एक डबोटा आएगा, एक निशान यहाँ से लगाया और यहाँ से लाजमी आपने इस स्केल को यहाँ से इस शेप में रखना है कि कोई 1.25 या 2 की शेप होनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आपका निशान होना चाहिए। स्ट्रेट निशान नहीं देखें, ये स्ट्रेट निशान मैंने लगाया, लेकिन हमने बाहर वाली शेप पे अपने ये आधी इंच की तकरीबन शेप पे बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ से आपने लाजमी शेप देनी है, कोई भी बाजू हो, उससे है कि बाजू की फ़िटिंग बहुत बेहतरीन आ जाती है। ये देख सकते हैं हमने इसको बाहर की तरफ निकाल कटिंग किया। अभी बाजू की आप शेप देख सकते हैं। जब भी बाजू बाजू कटिंग कर रहे हैं तो उसको खोल दिया करें कि अगर उसमें हल्की फुल्की चांदी की गुंजाइश हो तो उसको काट दिया करें। ये हल्की फुल्की चांदी की गुंजाइश थी तो मैंने ये इसकी कटिंग कर दी। ये बाजू की आप शेप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन माशाल्लाह शेप में आया है। ये देखें। अभी हमें इसकी चाक पट्टी पे काटनी है। यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाना है चाक पट्टी के लिए। जितना भी होगा इसको आपने हाफ़ करके फिर आपने आधे इंच और अंदर की तरफ आना है, क्योंकि जो जितनी आपने सिलाई लेनी उतना मार्जिन निकाल के हाफ़ कर देना है। तो आपने चाक पट्टी का यहाँ पे कटिंग कर देना है। 6 इंच के लिए मैंने चाक पट्टी काटी है। यहाँ से भी आप इसको नाप के चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कोई 2 सूत्र ज़्यादा होंगे आगे से। ये शेप आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन शेप आई इसकी, ये देख सकते हैं। आगे अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। तीरा यहाँ से मैंने इसको रखा है 3.25 इंच, हाइट मैंने इसकी रखी है 5.25 इंच, और यहाँ से हमने रखना है 3.25 इंच, और यहाँ से 9.5 पे निशान लगाना है। 9 इंच का तीरा है, 18 इंच, तो आधे इंच हमने इजाफी काटना है। और यहाँ से हमने 4 इंच पे एक निशान लगाना है और 2 सूत्र की हमने शेप देनी है यहाँ से। अभी आप इसको स्केल के हिसाब से इसको निशान लगा सकते हैं।
एक निशान यहाँ पे लगा लें। और ये जो तीरे की गुलाई है, ये कोशिश करनी है आपने कि जितनी छोटी हो सके, क्योंकि ये गुलाई जितनी आप छोटी रखेंगे उससे कि ये हाला बिल्कुल बेहतरीन गर्दन पे बैठता है। ये आप देख सकते हैं इसके तीरे की जो है। और यहाँ से जो कंधे वाली साइड है, यहाँ से आपने शेप ज़रूर लाजमी देनी है। ये देख सकते हैं शेप आपने बाहर की तरफ इसकी निकालनी है। इनका सेंटर का टुक्का लगाया और यहाँ से आपने 2 सूत्र की तीरे को लाजमी शेप देनी है, क्योंकि जब हम बैक में देते हैं तो यहाँ भी लाजमी है कि हमने इसमें भी शेप देनी है। तब आपके साथ पड़ताल करते हैं। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, उससे आपकी अगर कोई भी कमी पेशी हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे सूट में कि कमी पेशी रहे तो नहीं, क्योंकि पड़ताल से आपको सब कुछ पता चल जाता है सूट कितना परफेक्ट आया है। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन मतलब दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया। कंधे वाली साइड से लाजमी आपका बराबर आना चाहिए, वहाँ से कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हारे वाली साइड से आपके 2 सूत्र बढ़ रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, चार्ज हो जाता है खा लेंगे। लेकिन कंधे वाली साइड से नहीं होना चाहिए ज़्यादा, कंधे वाली साइड से ज़्यादा कम होगा तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हमारा आधी से 1 सूत्र ज़्यादा इसकी शेप बनी है बाहर की तरफ। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके 9 से 2 सूत्र कम है। तो तीरा हमारा 18 है, लेकिन हमने पौने 9 पे इसकी ये देख सकते हैं इसमें 9.5 तो ऊपर से इसका 1 सूत्र 10 इंच। ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन काउंटर पे इसको बिछा के देखा हुआ है और इसकी मुकम्मल आपके साथ डिटेल शेयर की है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।